हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वेव फ्रंट, इसे बोलते हैं तरंगाग्र। आज इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और करेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले वेव फ्रंट से। वेव फ्रंट जो हमारे पास होता है, देखो डेफिनेशन हमें लिख रखी है यहाँ पे, बताई है। A wave front is defined as the continuous locus of those particles of a medium which are vibrating in the same phase। कहने का मतलब ये है, ऐसे अगर समझ में ना आ रही हो इसे एग्जाम्पल देके बताएंगे। ये बताया गया है, अगर कोई हमारे पास मीडियम के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में होते हैं, तो उनसे होता हुआ अगर एक लोकस को ड्रॉ करें तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वेव फ्रंट बन जाता है। हिंदी में लिखा है, जब किसी समय किसी वेव में प्रेजेंट सभी पार्टिकल इक्वल फेज में होते हैं तब वह तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट कहलाता है। अब देखते हैं, मान लिया हमारे पास यहां पर एक कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश यानी कि लाइट सोर्स यहां पे ले लेंगे, यहां पे एक लाइट सोर्स, ले लेते हैं। आप मान लिया हमारे पास एक लाइट है। अब जब हमारे पास कोई एक लाइट हो, पॉइंट स्रोत मान लेते हैं, इसे बिंदु स्रोत मान लेते हैं, इसे बोलते हैं बिंदु स्रोत। और जब ये स्रोत है तो इससे चारों तरफ प्रकाश निकलेगा, यानी कि इस तरह से प्रकाश जाएगा, इधर प्रकाश जाएगा, ऊपर प्रकाश जाएगा, इधर 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 प्रकाश जाएगा, यानी कि चारों। अगर हमारे पास कोई एक, ऐसे मान लिया अगर हमारे पास कोई एक गोल लाइट है, अगर आप उसे लटका दोगे चारों तरफ, अगर उसमें लाइट आ रही है तो इसी तरह से क्या होगी, चारों तरफ हमारे पास लाइट चली जाएगी। और जो प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। जब ये तरंग के रूप में आगे बढ़ता है तो हम यहाँ कंडीशन ले लेते हैं तरंग वाली, कि हमारे पास जो लाइट होगी वो इस कंडीशन में इस तरह से जो होगी वो आगे बढ़ रही होगी, ऐसे ये वाली आगे बढ़ रही होगी, ऐसे ये वाली लाइट आगे बढ़ रही होगी, ऐसे ही हमारे पास ये वाली लाइट आगे बढ़ रही होगी, ऐसे ही हमारे पास ये वाली लाइट आगे बढ़ रही होगी, ऐसे ही हमारे पास ये वाली, इसी प्रकार से ये वाली, और इसी प्रकार से ये वाली लाइट जो है आगे जा रही होगी। कहने का मतलब बोला गया, आप वेव फ्रंट इज डिफाइंड द कॉन्टिन्यूअस लोकस। लोकस का मतलब होता है जब सारे पार्टिकल, जैसे वेव इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक तालाब होता है। तालाब में क्या करें, अगर यहाँ तालाब में अगर आप पत्थर फेंकोगे तो इस तरह से बहुत सारी वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब वो स्टार्ट होती हैं तो यहां से स्टार्ट होती है, जो किनारा होता है वहां तक ये चलती चली जाती है, इस तरह से फैलती हुई चली जाती है। अगर यहां पर हम कोई नाव रख दें तो नाव क्या होगा, नाव तो आपकी वहीं पर रहेगी, लेकिन बस नाव क्या करती है, अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठेगी, फिर नीचे, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे, यानी कि नाव अपनी पोजीशन पर रहती है, वेव्स हमारे पास आगे बढ़ती हुई चली जाती है। जो यहाँ पर हमारे पास जल का पार्टिकल होगा वो यहीं पे रहेगा, और क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल को देगा। इसी तरह से आगे वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा, इसी प्रकार से ये वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देगा। पार्टिकल तो अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन एनर्जी का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, और वो कहां तक चलता है, जब तक वो लास्ट पॉइंट कहा जाए। तो इन्होंने कहा, अगर हमारे पास सारे पार्टिकल समान कला में हो, समान कला का मतलब होता है एक ही पोजिशन में हो, तो मान लिया हमारे पास अगर हम लेना चाहें तो ये वाला हम एक पॉइंट मान लेते हैं। जब इस वाले का ये पॉइंट लिया है तो इस वाले का भी हम एक बीच वाला पॉइंट लेंगे, फिर हम इस वाले का भी बीच वाला पॉइंट काउंट करेंगे, इस वाले का भी बीच वाला पॉइंट काउंट करेंगे, इस वाली वेव का भी बीच वाला पॉइंट, इस वाले का भी बीच वाला पॉइंट, इस वाले का भी बीच वाला पॉइंट, इस वाले का भी बीच वाला पॉइंट। यानी हमने क्या किया, सभी तरंगों के समान कला वाले जो बिंदु थे, आप कोई से भी मान सकते हो, चाहे यहां पर इच्छा है आप यहां मानो, कोई फर्क नहीं, जहां मानोगे एक ही जैसे मानने हैं बस। किसी की इच्छा नहीं हो रही है वाले मानने की, लास्ट वाले, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। कंसीडर तो आप किसी को भी कर सकते हो, बस एक चीज याद रखना, हमेशा और हमेशा वो एक सेम फेज में होनी चाहिए।
अगर पहला वाला यहाँ पे, दूसरा वाला भी वहीं मिलेंगे, तीसरा वाला वहीं, चौथे वाला वहीं, सारे वहीं मिलेंगे। फिर क्या करते हैं, इनसे होता हुआ एक लोकस बनाते हैं। लोकस का मतलब होता है इनको टच करते हुए एक यहाँ पर इस तरह से एक हमारे पास सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। जब ये सर्किल आपका जो ड्रॉ हुआ है, इसी को बोला जाता है लोकस। और इसी जो ये दिखता है, इसी को नाम दे देते हैं वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट ये हो गया। अगर हम इन सबको कंसीडर करें, एक वेव फ्रंट आपका ये वाला हो जाएगा। अगला वाला कंसीडर करने का आपकी इच्छा हो रही है तो आगे वाला भी कर सकते हो कंसीडर। इस तरह से हमारे पास जहां तक आपकी वेव जाएगी, वहां तक क्या होंगे, वेव फ्रंट जो है आपके बनते हुए चले जाएंगे। इस लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ कह देते हैं, इसे कहते हैं बिंदु पथ, यानी सभी पॉइंट। इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी लिखी, सिंपल लिखी है, आप वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूअस लोकस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से दोज पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। हमारे पास सारे पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, कंडीशन है सेम फेज में होने चाहिए बस। तो सारे सेम फेज में नहीं, यहां भी सेम फेज, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जो भी मर्जी आए। अगर आपकी इच्छा यहां पर भी हो रही है तो आप यहां पर भी मानकर एक वेव फ्रंट को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में वेव फ्रंट ड्रॉ करना आ ही गया होगा। सभी को मिलाता हुआ एक सर्किल ड्रॉ कर दो, बस ये आपके वेव फ्रंट हो गए। अब बात करते हैं वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं। ये तो नॉर्मली हमारे पास था कि वेव फ्रंट क्या है, क्या नहीं होता है, इसमें क्या करना आपको है और क्या नहीं करना है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास पार्टिकल हो वो सेम फेज में हो, और उनसे होता हुआ अगर हम एक लोकस बनाए, बिंदु पथ बनाए, तो उसी बिंदु पथ, उसी लोकस को हम दूर से अगर देखें तो उसी को नाम देते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, जब किसी समय किसी वेव में उपस्थित सभी कण जो है वो समान कला में हो, तब वह जो वेव फ्रंट होता है उसे हम वेव फ्रंट कह देते हैं। अब वेव फ्रंट के टाइप की बात कर ले कि वेव फ्रंट कितने टाइप का होता है। ये डिपेंड करता है आपका स्रोत पर कि हमारे पास प्रकाश स्रोत के आधार पर वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। इसको हम कई पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। जिससे पहला वाला जो पार्ट हमारे पास आता है, यहां पहला आपको पढ़ने को मिलेगा, पहला आपको पढ़ने को मिलेगा स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसे बोल देते हैं गोलीय तरंगाग्र। नंबर 2 हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल। इसको बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरा हमारे पास पढ़ने को मिलता है, वो होता है समतल तरंगाग्र। इसको बोलते हैं प्लेन वेव। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली जो होते हैं, हम 3 तरह के एक वेव फ्रंट पढ़ते हैं, तरंगाग्र पढ़ते हैं। पहला होता है गोलीय, दूसरा होता है बेलनाकार, तीसरा होता है समतल। यानी हम प्रकाश स्रोत के आधार पर बता सकते हैं कि जो हमारे पास तरंगाग्र है उनको हम किन किन नामों से जान सकते हैं। तो एक हमारे पास नाम आया गोलीय, दूसरा नाम आया हमारे पास बेलनाकार, तीसरा नाम आया हमारे पास समतल। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय तरंगाग्र। आप जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना,
और उसको रफ करके आगे बढ़ जाना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमने आज पहले ही बताया था, अभी कहा था हमने आपसे कि हम वेव फ्रंट क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत के आधार पर यानी कि लाइट सोर्स के बेस पर हम बताएंगे कि ये प्रकाश स्रोत के आधार पर ये वेव फ्रंट कैसा बनेगा, गोलीय बनेगा, बेलनाकार बनेगा या समतल बनेगा। तो पहले देखेंगे कि हमारे पास गोलीय वेव फ्रंट यानी गोलीय तरंगाग्र हमारे पास कब बनता है, कौन सी कंडीशन आएगी तब गोलीय तरंगाग्र बनेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास एक पॉइंट स्रोत होता है, अभी बताया था एग्जाम्पल हमने। तो सेम टू सेम अगर हमारे पास कोई बिंदु स्रोत है, कोई पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स में हमेशा 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 आपका जो बनेगा वेव फ्रंट वो हमेशा गोलीय ही बनेगा। तो आप हमारे पास लाइट हमने अभी बताई थी चारों तरफ इस तरह से लाइट जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो इस टाइप का जो हमारे पास वेव फ्रंट होता है, इस टाइप का हमारे पास जो वेव फ्रंट होता है, हमने कहा कोई एक पॉइंट ले लो, हम लास्ट वाला ही ले लेते हैं। इनसे होता हुआ अगर आप एक लोकस ड्रॉ करोगे यानी बिंदु पथ बनाएंगे तो यही वेव फ्रंट हो जाएगा। तो यानी कि ये पॉइंट सोर्स यानी इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास क्या हो पॉइंट सोर्स हो तो हमारे पास जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो हमेशा स्फेरिकल बनेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी कि हम डब्ल्यू लिखते हैं वेव फ्रंट, यानी कि अगर पॉइंट सोर्स है तो हमेशा आपका बनता है गोलीय तरंगाग्र। अब बात करें दूसरे वाले की कि हमारे पास बेलनाकार कब बनता है यानी कि सिलेंड्रिकल कब बनता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यानी कि उसको बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार कब बनेगा, बेलनाकार हमारे पास तब बनेगा जब हमारे पास स्रोत जो हो वो हमारे पास रेखीय स्रोत हो। रेखीय स्रोत यानी कि लीनियर सोर्स। अगर लीनियर सोर्स हमारे पास है, लीनियर सोर्स कैसा मतलब यानी हमारे पास इस टाइप का अगर कोई लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है यानी कि रेखीय स्रोत है, तो क्या होता है, तो जो भी हमारे पास वेव फ्रंट बनता है वो हमारे पास होता है बेलनाकार। कहने का मतलब मान लिया कोई लाइट है यहां से निकल रही है, मान लिया इसने भी एक डिस्टेंस इधर तय करी, इधर इसने इधर एक्स गई, 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 यहाँ एक्स गई, यहाँ एक्स गई। कहने का मतलब अगर हमारे पास मार्कर मान लो, अगर लाइट निकल रही होगी इसमें से तो क्या हो रहा होगा, लाइट इधर जा रही होगी और इस साइड में जा रही होगी। जब लाइट जो है वो हमारे पास जब इधर जाएगी तो देखेंगे मतलब एक टाइम पर ये कितनी चली है, इसने मतलब एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जितनी इधर करेगी मानेंगे उतना ही इधर करिए, जहां तक जाए काम तो वहां तक करेंगे, लेकिन एक कंडीशन लेंगे कि हमारे पास इतनी इधर चली बराबर इतनी इधर चली है। तो इनसे होता हुआ क्या करेंगे, हम एक कोई सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो इसको होते हुए इस तरह से हम एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी, ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे तक रहेगी। तो यानी कि जो आपका यहां पर आपका ड्रॉ हो जाएगा वो आपका ड्रॉ हो जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसमें क्या होता है, रे जो हमारे पास होती हैं वो जो रे होती हैं वो हमारे पास इस तरह से यानी कि मान लीजिए ऐसे दिखाई पड़ेंगी, ऐसे दिखाई पड़ेंगी, बीच में से जैसे मर्जी दिखाओ, बस एक चीज याद रखना, सेम फेज में हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर एक वेव मिलाई है, आप क्या करो यहाँ पर दूसरी वेव मिलाओ और इस वाले का एंड जाके इस वाले से मिलाओ, ऐसा नहीं करना है। हमेशा हमेशा क्या हो, डिस्टेंस भी बराबर हो, फेज भी बराबर हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। ऐसा नहीं है, सेम फेज में हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर एक वेव मिलाई है, आप क्या करो यहाँ पर दूसरी वेव मिलाओ और इस वाले का एंड जाके इस वाले से मिलाओ, ऐसा नहीं करना है। हमेशा हमेशा क्या हो, डिस्टेंस भी बराबर हो,
भी समान हो, टाइम भी समान हो, तो ही बोलते हैं इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल फेज। तब हमारे पास जो भी लोकस बनता है उसी को नाम दे देते हैं तरंगाग्र। तो हमारे पास इन चीजों का आप ध्यान रखना वेव फ्रंट ड्रॉ करते टाइम कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल टाइम होना चाहिए और इक्वल फेज होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो हमारे पास लोकस बनता है उसी को हम नाम देते हैं तरंगाग्र। तो वही काम ने यहाँ पे किया, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इधर वाली एक्स तो ये वाली एक्स, ये वाली एक्स तो ये वाली एक्स, ये वाली एक्स तो ये वाली एक्स। इसी प्रकार से हमारे पास सारी डिस्टेंस हमारे पास समान है, इसीलिए हमारे पास क्या बन गया, एक तरंगाग्र बन गया। इसका क्या नाम रखा, इसका नाम रखा गया बेलनाकार तरंगाग्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब बात करें तीसरे वाले की। तीसरा वाला जो हमारे पास होता है वो आपको बताया तो मैंने, तीसरा वाला जो होता है वो होता है समतल तरंगाग्र। इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, अगर हम गोलीय वाले को या सिलेंड्रिकल वाले को बहुत ही दूर ले जाएं, दूर ले जाने पर हम देखें कि क्या हो रहा है, तो दूर ले जाने पर जो छोटा सा भाग होगा, जो छोटा सा भाग होगा, इसको बहुत दूर से देखेंगे तो यही काम करेगा हमारे पास समतल तरंगाग्र का। ये कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास जो दूर से जो रे आती हैं तो हमेशा और हमेशा जो हमारे पास बनता है वो बनता है समतल तरंगाग्र। कहने का मतलब आप ऐसे इसको समझा सकते हो, बोल सकते हो, अगर हमारे पास क्या हो, गोलीय हो या बेलनाकार हो, दोनों में से कोई सा हो, इसको हम क्या करें, इसको हम बहुत अधिक दूरी पर ले जाएं और छोटे से भाग को देखें, कंसीडर करें, तो जो छोटे से भाग से जो किरणें रेस निकल रही होंगी तो उनके द्वारा जो वेव फ्रंट डिजाइन होगा, जो बनेगा, उसी को नाम दे देते हैं समतल तरंगाग्र। इस तरह से हमारे पास ये तरंगाग्र टॉपिक आपका जो है, इसमें क्या पढ़ते हैं, तरंगाग्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने ये बात बताई है कि वेव फ्रंट क्या है, कितने प्रकार का होता है। ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि जो हमारे पास 12th का फिजिक्स का जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, पूरी यूनिट है हमारे पास, एक यूनिट आती है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं तरंग प्रकाश। जो हमारे पास चैप्टर है तरंग प्रकाश यानी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमने अपनी पहली वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या होता है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में बताया था। सिर्फ हमने न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में ही उसमें बताया है, और आज वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि वेव फ्रंट क्या होता है। अगली वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनका हम यूज किस प्रकार से करते हैं और हम ये क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। चैनल से हमारे पास जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।